चलिए आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आपका साइंस के जो एक पार्ट है, साइंस का एक पार्ट जो फिजिक्स है उसका 10th का है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो कि आप जानते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय 2 रहता है और 1 बनाना होता है। दोनों प्रश्न यहीं से रहेंगे। और लघु उत्तरीय 6 देता है, 3 बनाना होता है। और आपको बता दें कि 6 का 6 प्रश्न आपको यहां से मिल सकता है। 6 नहीं मिला 5 तो 100% श्योरली गारंटी मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, देख लेते हैं वीवीआई क्वेश्चन। आपको अगर याद है तो इसको सुन, देखिए इस वीडियो को स्किप करके भगाइएगा मत और इस वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको याद है तो एक बार चेक कर लीजिए कितना याद है ना। आपको पहले से याद है तो कितना परसेंट आपको इसमें से समझ में आता है और कितना याद है। और आपको याद नहीं, बिल्कुल नहीं है तो इतना परसेंट आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में 100% श्योरली गारंटी आपका 100% मार्क्स उसमें आएगा फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए यहां से पहले देख लेते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन या टॉपिक कह दीजिए क्लास 10th फिजिक्स 100% श्योरली गारंटी यहां से टकराने का। पहला जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है, हमने 10 क्वेश्चन गेस किया 5 मार्क्स में। उसके बाद 2 मार्क्स का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, वो 35 गेस किया हमने। आपको बताते हैं, देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या सब पूछे जा सकते हैं। आपको पहला प्रश्न सुनिए, कहता है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखे और इसके कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। यानी दे देगा आपको कि विद्युत मोटर के बारे क्या है, उसके बारे में लिखना, कार्यविधि क्या होगा, बनावट क्या है उसका, है ना, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा फिगर के साथ। दूसरा है विद्युत जनित्र से आप क्या समझते हैं, विद्युत जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत को लिखे, इससे कार्यविधि को लिखे और सचित्र वर्णन करें। यानी आपको दे देगा विद्युत जनित्र क्या है। जनरेटर पूछते हैं, जनरेटर, डायनमो, है ना, डायनमो क्या है, या विद्युत जनित्र क्या है, या विद्युत जनरेटर क्या है, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्धांत लिखना पड़ेगा, कार्यविधि और बनावट, ये तीनों चीज लिखना पड़ेगा आपको, है ना। और इसका अगर आप चाहते हैं कि आप पीडीएफ अवेलेबल करवा दें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसमें आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप जुड़ जाइएगा, या डीएसआर एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के डीएसआर एजुकेशन पर जुड़ जाइए, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डीएसआर एजुकेशन लिखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद उस पर लिखिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहां पर पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, है ना। लेकिन इसमें एक टॉपिक हमने ऐड कर दिया, अबिंदुकता। ये भी पहले पढ़ा जाता था, ठीक है, अब तो नहीं, 3 ही प्रकार पढ़ा जाता है, ये भी अबिंदुकता ही पढ़ा जाता है। सुनिए, आपको लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन करें, दूर दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन करें, जरा दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन करें। आपको चित्र के साथ बनाना है, 5 नंबर आएगा तो 1 पेज जाए, 1.5 पेज जाए, 2 पेज डजेंट मैटर भाई, समय तो वहां अवेलेबल होता है ना साइंस में, समझ में आ गया। अगर जो चौथा क्वेश्चन हम लेके आए वो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन वीवीआई के होंगे आपके टीचर, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र यानी जो नेत्र होता है आंख, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है कोयला क्या है, इस यह कितने प्रकार के, इसके प्रकार के मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग बतावे, उपयोग को भी लिखे। देखिए कोयला जो होता है 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, है ना, तक वही लिखना है। और कोयला का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपको हमने ज्योग्राफी में बताया था, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन ये है, ठीक है। कोयला क्या है, कितने प्रकार के, तो उपयोग को लिखे। अगला क्वेश्चन है चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक से आप क्या समझते हैं, साधारण व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो इतना वीवीआई नहीं है बट आप ले सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर है कि ओम का नियम को लिखे और सत्यापन करे, जांच भी करे। या कह देगा ओम का नियम को लिखे या एमीटर और वोल्ट मीटर पर जांच करें और उसके बाद सत्यापन करें। जो भी देगा सत्यापन करने के लिए देता है तो एमीटर और वोल्ट मीटर पर आपको इसको जांच करना पड़ेगा, एमीटर और वोल्ट मीटर पर इसको जांच करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रतिरोध के जितने भी क्वेश्चन आते हैं श्रेणी क्रम समूहन में, वो आपको एक ही क्वेश्चन का प्रकार होता है, हम आपको बताएंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो सेम एज इट इज आता है, ठीक है। और सबका जो पीडीएफ अवेलेबल करेंगे आपको मैक्रो में करेंगे, मैक्रो में, ठीक है। देखिए अगला है कि अवतल दर्पण को प्रमाणित करें। या अवतल दर्पण में अवतल दर्पण फोकस दूरी की, अवतल दर्पण फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये संबंध स्थापित करे। तो ये भी कर सकते हैं, F बराबर R/2 इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। अगला है कि अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f प्रूव करें, या उत्तल दर्पण में करें, जो भी देगा आपको, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बोले कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे तो करवा देंगे। अगर आप पहले से ही पढ़ चुके तो देखिए इसमें से 10 में से कितना क्वेश्चन आपको आता है, क्या 10 का 10 आता है तो आपका तैयारी एकदम बढ़िया है भाई, सिक्योर 100% गारंटी, तैयारी गजब है। अगर 10 में से आपको 5 आता है, 4 आता है, 6 आता है, फिर भी आप बेटर हैं।
और 4 क्वेश्चन को और रिवीजन करने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इसका प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, नियमों को लिखिए। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके 2 नियम होता है, वो दोनों नियम को लिखना है आपको। प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने हैं या स्नेल का नियम को कितने हैं, वो दोनों लिखना आपको है। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन या स्नेल का नियम। अवतल दर्पण क्या है, उपयोग बतावे। अवतल दर्पण 2 उपयोग बता दीजिए। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बतावे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है बतावे हमको। प्रिज्म किसे कहते हैं, आप प्रिज्म का एक चित्र खींचे, है ना, किसी रेखा को गुजारते हुए, ये भी आपको दे सकता है। अगला है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 9वां क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता, इसके बारे में भी ये 2 लेसन का क्वेश्चन है आपको, है ना। रंग बिरंगा मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, वहां से क्वेश्चन लिया गया है साइंस के, आप जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य एकदम प्रतीत क्यों नहीं होता है। अगर 11 नंबर है प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 3 लेसन का, ये 2 लेसन का क्वेश्चन है। 12 लेसन क्वेश्चन जो 12 नंबर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव किसे कहते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है सुरक्षा फ्यूज क्या होता है। सुरक्षा फ्यूज होता है ना, घर में जो लगाते हैं वोल्टमीटर फ्यूज, वही सुरक्षा फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन है भू संपर्क तार क्या कार्य है, बताइए। 15 में से कितना क्वेश्चन अभी आपको पता था, है ना, कितने क्वेश्चन पढ़े। अगर 15 का 15 आपको आता है या 15-12 भी आपको जानते थे और आपको याद है तो बढ़िया, जानते तो सब क्वेश्चन को, याद कितना है वो बात है ना, है ना। कहते हैं हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है, जाने से पहले एक बार आसमान को छू के दिखाना होता है ना। हर एक पतंग को कचरे के डब्बे में जाना होता है और जाने से पहले एक बार आसमान को छू के दिखाना होता है। पतंग को पता है सर हम कट जाएंगे, गल जाएंगे, मिट जाएंगे, फट जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना, लेकिन सड़ने से पहले, कटने से पहले, मिटने से पहले, फटने से पहले, बर्बाद होने से पहले, लुटने से पहले एक बार आसमान को छू के जरूर दिखाता है सर, है ना। चलिए हम लोग तो इंसान है सर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सर ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है बताइए। ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है वो बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है सर विद्युत मोटर क्या है। 18 नंबर है फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम या दक्षिणी हस्त नियम, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। क्या ये 40 क्वेश्चन है। फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम, बायां हाथ का नियम या दायां हाथ का नियम, बताइए क्या है भाई, ये बताना है आपको। 19 नंबर है कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम क्या है, लिखें। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा तथा दिश धारा में क्या अंतर है, बतावे। 21 नंबर है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इसकी क्या हानियां है या क्या लाभ है, जिसको बतावे। 22 नंबर है कि लघु पतन का क्या अर्थ है, समझाइए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, दोनों में अंतर समझाइए हमको। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है, यहां से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला है कि 25 नंबर क्वेश्चन, यहां से फिगर क्लास है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनावे। विद्युत बल्ब का जो है नामांकित यानी नाम लिखा हुआ फोटो वाला क्या करना, आपको चित्र बना देना है और ऊपर लिख देना कि फिलामेंट कौन है, टंगस्टन कौन है, अक्रिय गैस कहाँ भरा जाता है, ध्रुव कौन होता है, ये सारा आपको बताना है, ठीक है। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, आरेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, आरेख खींचे यानी चित्र बनावे, किरण आरेख खींचे। प्रकाश के परिकरण से आप क्या समझते हैं। 27 नंबर। 28 नंबर प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। 29 नंबर परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। 30 नंबर किसी क्षण चुंबक को चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। 31 नंबर दो ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखिए, दो ऊर्जा के मुख्य स्रोत का नाम लिखना है आपको। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी भी न्यूमेरिकल ही है, किसी विद्युत बल्ब के 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित दो फिलामेंट से प्रवाहित विद्युत धारा और फिलामेंट की प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की विशेषता को लिखिए, समतल दर्पण की विशेषता को लिखिए। 35 नंबर स्नेल का नियम क्या है, या प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है। समझ गया आप, इतना आपको 35 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लघुत्तरीय। बताइए इसमें से कितना प्रश्न को आप जानते हैं और कितना आपको याद है और कितना आप बना सकते हैं, कितना समझते हैं। और जिसका समझ नहीं पाते हैं, हम आपको बोल दिए थे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर लिखिए, DSR एजुकेशन जैसे लिखिएगा एक ग्रुप खुल के आएगा, वहां से आपको क्या करना है, जुड़ जाना है, PDF वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। और आपको बता दें कि सारा 35 जो प्रश्न है लघुत्तरीय आपके एग्जाम में यहाँ से 6 प्रश्न आएंगे, आपको 3 ही बनाना रहेगा जो ऑलरेडी आप बना लीजिएगा, ठीक है।
अगर 8 पूछा जाता तो 4 बनाना रहेगा, 6 पूछा जाएगा तो 3 बनाना रहेगा। इस तरह से आपको बता दिए हैं टोटल, यानी 10 आपको हमने दीर्घ उत्तरीय गैस दिया और 35 लघु उत्तरीय गैस दिया, है ना। कैसा लगा वीडियो गाइस जरूर में कमेंट करें, और आपको कितना पता था ये हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए थैंक यू।